बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू किचन क्लासिक। मीठी ईद की आमद आमद है और ऐसे में सेवइयाँ तो बनती हैं हर घर में ही इस ईद पे। अगर आप भी देने वाले हैं अपनी सेवइयों को कुछ डिफरेंट टच, तो आज की रेसिपी है आपके लिए। जी हाँ, सेवइयाँ बना रही हूँ आज मैं बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में, जिसके बारे में मैं ये कहूँगी कि यकीनन आपने ये सेवइयाँ पहले कभी नहीं बनाई। बहुत सिंपल चीज़ें हैं मेरे पास, घर में ही पाए जाने वाली सेवइयाँ तो हर घर में ख़रीद के ही लाई जाती हैं यकीनन। सेवइयों का ये पैक, बारीक सेवइयों का, जो नेशनल या जो भी आपके पास हो, एक पैक ये ले लिया है मैंने। और 1 लीटर दूध है और 2 कप जो हैं ये ऑरेंज जूस के हैं। ऑरेंज जूस आप फ्रेश भी ले सकते हैं और बाज़ार का भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आपकी मर्ज़ी है। और पीछे थोड़ी सी दूर पड़ी हुई थोड़ी सी क्रीम भी नज़र आ रही है आपको। ये सेवइयाँ हैं और उनको बारीक पीसेस कर लिए हैं। इसके ऊपर पैन रख लिया है और आधी सेवइयाँ इसमें, आधा पैक जो है वो डाल लिया है। और इसमें शामिल करने वाली हूँ ऑरेंज जूस के जो 2 कप हैं मेरे पास। एक ये गिलास भरा हुआ है और एक आधा कप और भी इसमें डालूँगी मैं। चूल्हा ऑन कर दिया है और अपनी आधी सेवइयाँ डाल के और जूस डाल के ऑरेंज जूस ऊपर रख दिया है। दूसरे चूल्हे पे एक और पैन रख दिया है और इसमें 1 लीटर दूध में आधा कप चीनी शामिल करके वो डाल दिया है मैंने। सेवइयाँ जो हैं जूस में हल्की आंच पे ये पकने के लिए रख दी हैं। और दूसरा जो पैन है वो हमेशा दूध में जो चीज़ पकानी होती है ना, वो मैं नॉन स्टिक के बर्तन में कभी नहीं पकाती। अपने स्टेनलेस स्टील के बर्तन में दूध वाली चीज़ बहुत अच्छी भी बनती है, टेस्ट भी अच्छा होता है और बेहतरीन रहती है। नॉन स्टिक के बर्तन तो खैर कभी ज़रूरत के वक्त ही यूज़ किए जाते हैं, मुझे इतने पसंद नहीं हैं। दूध बॉयल होने के करीब है और अपनी आधा जो पैक सेवइयों का है वो उसमें डाल दिया है। अब दोनों सेवइयाँ जो हैं वो अलग अलग से पक रही हैं। ऑरेंज और दूध, इनको कभी भी मिला के पकाया नहीं जा सकता, ये आग और पानी का मिलाप समझें आप। तो इसलिए ये बता रही हूँ कि दोनों चम्मच आपने डिफरेंट यूज़ करने हैं और एक का चम्मच दूसरे में बिल्कुल भी नहीं मारना, क्योंकि उन दोनों को हमने बिल्कुल अलग अलग पकाना है। सेवइयाँ दोनों किस्म की जब पककर रेडी हो जाएंगी तो फिर ये देखना है कि फिर इनके साथ क्या करने वाले हैं, क्योंकि हम बनाने वाले हैं आज बिल्कुल डिफरेंट मीठा, जो मेरा दावा है कि आपने पहले बिल्कुल भी नहीं बनाया हुआ। अगर किसी ने बनाया है तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जी, सेवइयाँ जो ऑरेंज जूस में रखी थी बनाने के लिए वो पक गई हैं और उनको ठंडा कर लिया है। ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। जब ये तकरीबन आधे से ज़्यादा ठंडी हो गई हैं तो इसमें मैं 1 कप क्रीम का शामिल कर रही हूँ। जो भी क्रीम आपके पास, हैवी क्रीम या जो भी क्रीम आपके पास मौजूद है वो आप शामिल कर लें। 1 कप क्रीम इसमें शामिल कर लिए हैं, क्योंकि एक तो इसका टेक्सचर अच्छा हो जाएगा, सेवइयाँ जो है ये वापस में जुड़ेंगी नहीं। और इनको साइड पे रख दिया है मज़ीद ठंडा करने के लिए। जो सेवइयाँ दूध में पक रही हैं वो भी रेडी हो चुकी हैं। इस तरह का टेक्सचर है, इसको भी हम ठंडा कर लेंगे। दोनों सेवइयों को अलग अलग ठंडा करने के बाद अब इनको मैं मिक्स कर रही हूँ। दोबारा से बता दूं कि सेवइयों का ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। गरम सेवइयाँ आप कभी भी आपस में मिक्स नहीं कर सकते। ऑरेंज जूस में पकाई हुई सेवइयाँ और दूध में पकाई हुई सेवइयाँ दोनों को आपस में हमने मिक्स कर लिया है। ऑरेंज जूस चूँकि बज़ाते खुद मीठा होता है तो उसमें चीनी मैंने शामिल नहीं की। आप चाहें तो थोड़ी सी चीनी शामिल कर सकते हैं अगर आपका जूस ज़्यादा खट्टा है। मेरा घर का बना हुआ जूस था जो कि ज़्यादा खट्टा नहीं था, तो मैंने उसमें चीनी शामिल नहीं की। अगर आप बाज़ार का भी लेते हैं तो उसमें तो वैसे ही काफ़ी मकदार में चीनी शामिल होती है। और चीनी का मैं आपको बताऊं कि आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़रूर डालें, लेकिन मैं रिकमेंड ये करूंगी कि चीनी इसमें कम ही जानी चाहिए। ये थोड़ी सी ऊपर से और डाली है। आधा कप जो मैंने डाली थी, मुझे थोड़ा सा कम इसका टेस्ट लग रहा था, कोई 3 से 4 टेबल स्पून चीनी के मैंने और शामिल किए हैं। और अब इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म की, डिफरेंट टेस्ट की सेवइयाँ हो चुकी हैं हमारे पास रेडी। अब हमने इनको डिश आउट करना है और आगे आपकी मर्ज़ी है कि आप इनको ड्राई फ्रूट्स के साथ पेश करें, नट्स के साथ पेश करें, या फिर वैसे फ्रेश फ्रूट के साथ पेश करें। ये जो ड्राई फ्रूट के साथ पेश करना है ये ज़्यादा बेहतर इसलिए भी रहता है कि फिर इसमें जो एक ख़ास फ्रूट का, सिर्फ ऑरेंज का ही टेस्ट आएगा।
तो वो फिर ज़्यादा बेहतर लगेगा। लेकिन अगर आप फ्रूट्स के साथ पेश करना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने है। मेरे पास ये कीवी, ग्रेप्स और बनाना है, थोड़ी मिकदार में काटा है मैंने, और ये भी मिलाकर एक डिश बनाऊंगी। एक ड्राई फ्रूट के साथ, नट्स के साथ बनाई जा सकती है और दूसरी आप फ्रूट्स के साथ भी बना सकते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है दोनों डिशेस बनाएं, या आप कोई एक जो आपको पसंद है, जो चीज़ अवेलेबल है, जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हैं, जो भी नट्स अवेलेबल हैं, दोनों चीज़ें भी आप चाहें तो शामिल कर सकते हैं। फ्रूट्स भी डालें, नट्स भी डालें, लेकिन उसमें फिर जो हमारा ख़ास सवैयों का ऑरेंज टेस्ट है वो कहीं गुम हो जाएगा। फ्रूट्स इसलिए भी ज़्यादा रिकमेंड नहीं किए जाते कि हम एक जो ख़ास टेस्ट देना चाहते हैं, ऑरेंज टेस्ट सवैयों में मिल्क और ऑरेंज का टेस्ट बहुत मज़े का लगता है, वो फिर कहीं गुम हो जाता है और फ्रूट्स अपना टेस्ट दे देते हैं। अगर हम इसको नट्स के साथ या ड्राई फ्रूट्स के साथ पेश करेंगे तो वो बड़ा बेस्ट आइडिया है कि उसमें फ्रूट्स और नट्स के अलावा ऑरेंज का जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़ा देने वाला है। ये दूसरा जी फ्रूट्स के साथ डिश तैयार कर ली है मैंने। दोनों डिशेस बहुत शानदार, बहुत मज़ेदार और बनाने में बिल्कुल आसान, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं की और कोई बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी हमें चाहिए नहीं थे। बहुत ही अच्छी मज़ेदार ईद की मीठी सवैयाँ बनकर हो गई हैं तैयार। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दोनों डिशेस में से आप कौन सी बनाने वाले हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला आपके रोज़े कबूल करे और आपकी ईद को खुशियों से भर दे, बरकतों का और रहमतों का नुज़ूल हो आपके घरों में। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।